एक शख्स यार बाखुदा बता रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मेरे पास फोन आया और कहने लगा कि मैं अबू बकर से बड़ी नफरत करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं जुमा पढ़ाता हूँ एक मस्जिद में, वो शख्स मेरे पीछे जुमे की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद बैठ गया। नौजवान था, अच्छा खूबसूरत। कहने लगा हजरत आपसे कुछ बात मुझे करनी है, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको बहुत सुनता हूँ। मैंने कहा बता। कहने लगा मैं अबू बकर से, हजरत अबू बकर से बड़ी नफरत करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा उन्होंने हजरत फातिमा के पेट पे लात मारी, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और कुछ? कहने लगा हजरत इससे बढ़कर क्या होगा? मैंने कहा अगर ये चीज तू मुझे साबित कर दे, ये अगर तू मुझे दिखा दे, तो इस मंबर से खड़े होकर अबू बकर के खिलाफ मैं तकरीर करूंगा, और अगर ना दिखा सका तो जो एक तरफ की सुन के दिल में आ गई है उसे निकाल देना। क्या बात। जो दिल में आ गई है वो आ जाती है ना, आ गई कि मुझे बुराई करना, मैंने जो आ गई है। अच्छा मैंने कहा रगड़ा झगड़ा कुछ नहीं है, ना तूने मेरी जमीन मारी है, ना मेरा पैसा मारा, और ना मुझे कोई दुश्मनी है। तू मुझसे सवाल करने आया, तेरा हक है, मैं मौलवी हूँ, मेरा हक है मैं जवाब दूं, लेकिन कम से कम मेरा ये भी हक है कि जो तू कह रहा है उसका तू मुझे सबूत दे, मुझे प्रूफ दे। कहने लगा हजरत मैं दूंगा। मैंने कहा तुझे टाइम कितना चाहिए? कहने लगा शाम तक का। मैंने कहा अगले जुमे तक का टाइम है, फिर आना। वाह वाह वाह। मैंने लगा फिर आना। मैंने कहा फिर आना। कहने लगा हजरत शाम तक बहुत है, जिन्होंने बताया उन्हीं से पूछ लूंगा। मैंने कहा नहीं, हो सकता है वो किताब मिलने में दिल लग जाए, हो सकता है किताब ढूंढने में देर लग जाए, मैं अगले जुमे का टाइम दे रहा हूँ, इसी मिंबर पे मैं हूँगा, तू यहाँ पर आना, जुमे से पैसे मुझे मिलना, अगर तुझे सबूत मिल जाए तो मुझे दे देना, इसी मिंबर से मैं ऐलान करूंगा, और अगर ना मिले तो खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेना, इसलिए तूने उंगली उस पे उठाई है जिसकी एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे दिल में आ गई है, तेरी गलती नहीं है, तेरे दिल में आ गई है, और ये दिल में जो आ जाता ना बड़ा खतरा होता है। तो कहने लगा ठीक, बड़ा खुश हुआ। नौजवान मुस्कुराया, मेरी बात उसे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए कि मैंने ना डांटा, मैंने ना झिड़का, मैंने ना बुरा कहा, ना मैंने गाली दिया, मैंने प्यार से कहा हफ्ते का टाइम है, चला जा। एक हफ्ते का टाइम दे दिया, बीच में मुलाकात नहीं किया। अगले हफ्ते आया, जुमा से पहले ना मिल सका, मैं सोचा पता नहीं याद नहीं रही या भूल गया, चला गया, और ऐसे हजारों आते हैं। लेकिन जुमा के बाद मेरे घर पे आया और मेरे घर पे आके खास मुलाकात किया। अल्लाह की कसम मुलाकात का अंदाज ये था, आंखों में आंसू थे, और मुसाफा करके मेरे हाथों को चूम के बोला हजरत मेरी आंखों पे जो चश्मा लगा था आपके एक जुमले ने उतार दिया है। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हजरत पूरे एक हफ्ते से सबूत मांग रहा हूं, इधर उधर की बात कर रहा, लेकिन सबूत नहीं दे रहा। मैंने कहा उसे भी बुला ला, जिसने कहा है ना उसे भी बुला ला, और बुलाने के बाद में वो दे दे, उसका बाप दे दे। मैंने कहा सुन, फातिमा के शौहर का नाम हैदर कर्रार फातह खैबर, अली का हथियार जुल्फ़िकार, शेर खुदा, हिजरत की रात मुस्तफा के बिस्तर का वारिस। अरे फातिमा ज़ौजा है अली की। अरे जब हजरत अबू बकर ने ये काम किया तो अली क्या कर रहे थे? अली के होते हुए किसी की ताकत है कि फातिमा पे उंगली उठा दे? क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, बहुत इससे तो वो अली को कमजोर कर रहा है। मैंने कहा मेरी बीवी पे कोई उंगली उठा के दिखाए, या तो मैं कट जाऊंगा या उसे काट दूंगा। अरे बात है कि नहीं है? तुम्हारी बीवी पे कोई तुम्हारे सामने उंगली उठा सकता है? नहीं। फिर अली को कमजोर बता रहा है इससे तो तू। अली तो वो है जो बाजुओं से खैबर का दरवाजा उखाड़ दे। अरे कह दो ना सुभान अल्लाह। ये जुर्रत तू अली को कमजोर बता रहा, ये मोहब्बत नहीं है अहले बैत से, ये बगावत है। ये मोहब्बत नहीं है ही नहीं मोहब्बत। इससे तो कोई गैर आदमी जो ईमान नहीं लाया वो समझेगा शायद फातिमा का शोहर कमजोर था, फातिमा का शोहर शायद कमजोर था। मैंने कहा फातिमा का शोहर वो है जो अगर बाजू लगा दे तो खैबर का दरवाजा उखाड़ दे। अरे जरा जोर से बोलो यार। हाय हाय हाय, शेर खुदा है फातिमा का शोहर। फातिमा का शोहर वो है, फातिमा का शोहर वो है। मालूम है आपको हजरत अली फरमाते हैं मेरे इल्म का ये आलम है, अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिख दो तो 70 ऊंट उसका बोझ ना उठा सके। अपने हल्के में ले लिया। ये कौन सी मोहब्बत है? ये हमें समझ में नहीं आती मोहब्बत ना, 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 ना। आप अपने लड़कों के हाथों में पटाखे दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, बच्चों के हाथ में कार दे दो, ये मोहब्बत नहीं है, बेवकूफ़ी है। एक्सीडेंट होगा मर जाएगा, कहाँ मोहब्बत हुई? या एक बात 10 साल के बच्चे को हाथ में आपने मोटरसाइकिल दे दी, कार दे दी, ये मोहब्बत कहाँ? ना, बेवकूफ़ी है। ये मोहब्बत बता रहा है। अरे हम तो इतना जानते हैं, अरे हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं, हिजरत की रात जो मौत से ना डरे, बिस्तरे रसूल का वारिस बन के सो जाए, वो है हैदर कर्रा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय, अरे कोई सो के तो दिखाए। टारगेट किए हुए 40 तलवारें हाथ में, बिस्तर टारगेट है मुस्तफ़ा का, वही बिस्तर है टारगेट मुस्तफ़ा का। कहा अली सो जाओ और इन अमानतों के वारिस बनो, दे के आना। अल्लाह की कसम कमजोर होता ना रुकता। कहता इस बिस्तर के लिए 40 तलवारें फिराक में है, आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? अली कहते या रसूलल्लाह आप जाए, अली सारी अमानतें वापस करके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, मजा आ जाएगा। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और बढ़ा दो, मैं थका हुआ हूं, थोड़ा सा और बढ़ा दो। अब एक बड़ा मजा आएगा। कह दूं हम करते हैं मोहब्बत। अब मोहब्बत बताऊं अहले बैत से, हम करते हैं। अली से कहा अली ये अमानत, ये बिस्तर, ये अमानत, ये बिस्तर हम जा रहे हैं, तुम दे के आना। क्या कहा? हम जा रहे हैं, तुम दे के आना। अगर कमजोर होता तो पहले तो रुकता ही नहीं, और रुक भी जाता तो पता क्या कहता? या रसूल अल्लाह ठीक है, अगर जिंदा रहा तो दे के आऊंगा, वरना दुआओं में याद रखना। अरे बोलो 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 यार, यही कहता। अरे यही कहता कि नहीं कहता? या रसूल अल्लाह जिंदा रहा तो दे के आऊंगा, वरना तो 40 तलवारों के नरगे में छोड़ के जा रहे, दुआ में याद रखना। अली ने ये नहीं कहा कि जिंदा रहा तो दे के आऊंगा, नबी ने कहा दे के आना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह दे कर ही आऊंगा। अली आपने ऐसा क्यों कह दिया? दे कर ही आऊंगा। अली की शुजाअत जवाब दे गई, अरे गुलफाम किसकी ताकत जो अली का पंजा मरोड़े। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। मौत खुदा की तरफ से है, मौत अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह की तरफ से आएगी तो रुक नहीं सकती। नबी ने कह दिया मदीने आना तो मौत आएगी नहीं, इसलिए कि नबी ने बुलावा दिया है। इजराइल जब तक नहीं आएगा, जब तक बुलावा पूरा ना हो जाएगा। अरे बुलावा नबी दे गए ना, बुलावा नबी दे गए आना।
कहाँ ना मदीना, बुलावा तो यहां से मिल गया, मौत का फरिश्ता नहीं आएगा कन्फर्म। मैंने कहा 40 तलवारें, कहा इनसे क्या होता है? अय्यम अली, सुभान अल्लाह, अली। मैंने कहा 40 तलवारें, का इनसे क्या होता है अली? अरे बोलो हाँ अली। और हुआ भी नहीं कुछ, हुआ भी नहीं किसी से कुछ। अच्छा आज का होता तो रुक भी जाता, तो सोता नहीं, आ जाती नहीं। बताओ अभी कुछ महीने पहले चोरों का ड्रामा चला, यहाँ चला था नहीं चला था? पूरी रात छत पे जागे हैं। अगर जुगनू भी चमक गया तो करे वो ड्रोन जा रहा। ये सच बता रहा हूं मैं। हाँ और ऐसा था, रात भर जगे। और यहाँ तो दरवाजे पे 40 लोग खड़े हैं तलवारें लेके। अली कहते हैं जितनी अच्छी नींद आज आई ना, इतनी कभी ना आई। हाय हाय हाय, ये है अली, ये है अली। अल्लाह अल्लाह उसको कहते हैं। तो यार ये कहना कि कोई चीज़ अजली से छीन ली, ज़बरदस्ती ले ली, बेवकूफ़ी है कि नहीं? छीनी कमज़ोर से जाती है, ताकतवर से कोई छीन लेगा? छीन लेगा कोई? और अली अपनी पे आ जाए। देखिए करबला में अली के बेटे ने सर दिया मगर दीन न दिया। सर जरूर गया मगर दीन पे आज। हाय 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 हाय। दुनिया वो शकील आरफी ने क्या खूब कहा, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत। बताएं करबला में अगर कहीं बैत की हो अली के शहजादे ने, सर तो दे दिया मगर बैत क्यों? कहा गुलफाम हम कमजोर थोड़ी हैं, सर जाना आना ये मर्जी है मौला है, वो जिसका चाहे चला जाए और जिसका चाहे ना जाए, सर का मैटर नहीं है। मसला ये है कि दबे तो नहीं हम। यजीद ने धमकाया, हम धमके तो नहीं। ये देखो हम मरऊब तो नहीं हुए, डराया हम डरे तो नहीं, हमें भूखा रखा गया भूख से हम खौफजदा तो नहीं हुए। ये बताओ अगर कहीं ये चीज मिली हो तो हमने कहा पूरी तारीख तो हमने छान दी मेरे मौला हुसैन, लेकिन कहीं डरे दबे सहमे न मिले। असगर ने भी तीर खाया तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हाय हाय हाय, हर मला मार के हारा था, वो तीर खा के जीते थे।